हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक नया फॉर्मूला सीखेंगे जिसको कि हम द्विघात सूत्र के नाम से जानते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बेटा ये फॉर्मूला हम जब यूज़ करते हैं जब हमें द्विघात समीकरण के रूट्स फाइंड आउट करने होते हैं। हम इससे पहले एक मेथड जानते हैं, मध्य पद को तोड़कर मिड टर्म को स्प्लिट करके हमें रूट्स निकालने आते हैं ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े फैक्टर्स हमारे पास नंबर के ऐसा नंबर होता है जिसके फैक्टर्स हमें समझ नहीं आ पाते हैं ना। तब देखिए हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे डायरेक्ट। देखिए क्या करना होता है इस फॉर्मूले में, सबसे पहले हम d निकालेंगे, d विविक्त कर, जो कि जिसका फॉर्मूला है b² - 4ac। हम इससे पहले उसके बारे में सीख चुके हैं। तो पहला स्टेप आपका क्या है कि आपको d फाइंड आउट करना है। अब d जब हम निकालते हैं हमें पता है कि रूट्स कब कब निकलते हैं, d या तो 0 से बड़ा होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, या 0 होना चाहिए। इन दो केसेस में ही हम सिर्फ रूट्स निकाल सकते हैं ना। तो अगर d 0 से बड़ा या बराबर आ जाए तब आप उसके रूट्स के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अगर हमने दो रूट्स मान लिए अल्फा एंड बीटा, देन अल्फा एंड बीटा विल बी इक्वल टू -b। आपको ABC सब पता है कौन से होते हैं ना, -b प्लस माइनस √d, जो आपने d निकाला उसका अंडर रूट कर देना है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a। तो ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल क्लियरली लर्न करना है बेटा। अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कीजिए, यानी कि मध्य पद को तोड़कर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ABC लिख लेते हैं इसके बारे में। इसके a इज इक्वल टू 1, b इज -3 एंड c इज -10। अब मुझे 10 के इस तरीके, AC भी कितना है आपका, AC इज आल्सो -10। अब आपको 10 के इस तरीके से फैक्टर करने हैं कि 3 आ जाए, है ना। तो हम कौन कौन से फैक्टर करेंगे 10 के, 5 एंड 2। अब बड़ी टर्म के साथ हमेशा हमें b का साइन चाहिए, तो ये -5, -5 में 2 कैसे लाओगे आप, प्लस होना चाहिए दूसरी टर्म। तो हमारे फैक्टर बन गए x²। मिड टर्म को हटा देते हैं अब हम, -5x प्लस 2x एंड -10 इक्वल टू 0। ऐसे ही करते हैं, फिर 2 की पेयरिंग कर देते हैं आप, प्लस 2x -10 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आया, x -5 प्लस 2 इज कॉमन, x -5 इक्वल टू 0। ब्रैकेट्स सेम चेक करनी होती है इस स्टेप पे हमें। फैक्टर्स बन गए x -5 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो जब x -5 को 0 के इक्वल रखेंगे तो आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 5। और सेकेंड टाइम जब x प्लस 2 को आप 0 के इक्वल रखोगे देन x विल बी -2। तो ये दो आंसर हमारे को यहाँ रूट्स मिल गए हैं, है ना। अब हम इसको द्विघात सूत्र जो अभी हमने सीखा है, इस क्वेश्चन को हम उस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो उस स्टेप में हमें बेटा देखिए ABC तो आप लिख ही लीजिए यहाँ पे, 1, b -3 एंड c इज -10। तो पहला स्टेप क्या था, फाइंड d। d इज b² - 4ac। -3 है d, ब्रैकेट में डालेंगे, -4 इंटू 1 इंटू -10 अगेन ब्रैकेट में। नाउ -3 होल स्क्वायर इज 9, माइनस माइनस प्लस 10 टाइम्स 4 इज 40, सो इट इज 49। 49 कैसा है, 0 से बड़ा। तो अब आप यहाँ लिखेंगे देयरफॉर मूल वास्तविक होंगे, बराबर नहीं होंगे, यहाँ पे मूल वास्तविक होंगे, है ना। बराबर के लिए d 0 होता है, रूट्स आर रियल। ठीक है, तो अब आप मान लेंगे कि माना दो रूट्स हमने कौन कौन से मान लिए, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा बीटा किसके इक्वल होगा, ये जो हमने फॉर्मूला अभी सीखा है,
पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। देखिए माइनस बी जब मैं करूंगी -3 था ना बेटा, तो -3 का माइनस क्या बन जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट डी दैट मीन्स अंडर रूट 49 अपॉन 2 into 1। So this is 3 plus minus under root 49 is 7 अपॉन 2। अब प्लस माइनस जो हम बीच में लगा रहे हैं, देखिए इसका क्या मतलब है कि एक बार ही आप इन दोनों टर्म्स को प्लस कर देंगे और एक बार ही इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा 10/2 is 5 और दूसरा रूट कौन सा मिलेगा -4/2 दैट मीन्स -2। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने यही आंसर निकाला था 5 and -2। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए यही आंसर आ रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं। द्विघात सूत्र द्वारा मूल ज्ञात कीजिए। a is 2, b 1 and c is -6। d निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। So b1 square minus 4 into 2 into minus 6 ब्रैकेट में, तो 1 plus 48, this is again 49 in this question। So अंडर रूट डी भी यहीं पे फाइंड आउट कर देते हैं, 7 बन जाएगा और यहाँ पे ये 0 से बड़ा है तो आप फिर से यही सब बातें लिखेंगे। देयरफॉर मूल वास्तविक होंगे, है ना, रूट्स विल बी रियल। अब आपने 2 रूट्स मान लिए, माना मूल बराबर अल्फा एंड बीटा। सो अल्फा बीटा विल बी इक्वल टू, अल्फा बीटा हम वैसे ही बोल रहे हैं, 2 आंसर निकलेंगे ना, हम उनमें से एक को अल्फा बोल रहे हैं एक को बीटा। नाउ राइट डाउन द फॉर्मूला केयरफुली, प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। सो माइनस b is 1 तो माइनस b is -1 प्लस माइनस अंडर रूट डी हम यहाँ निकाल चुके हैं, 7 आ गया अपॉन 2 into 2। सो दिस इज -1 प्लस -7 अपॉन 4। अब इसको सॉल्व करना है बेटा, -1 प्लस 7/4 और दूसरा आंसर -7 7/4। तो अब देखिए क्या आएगा, 7 - 1 6/4 दैट इज 3/2 और सेकेंड आंसर विल बी -8/4 सो दिस इज -2। ये हमारा आंसर बन गया। आंसर आप हमेशा हाईलाइट करके लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, x² माइनस 34x प्लस 120 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है हमें। अगर बेटा ऐसे ही सॉल्व करने को लिखा होता है तो दैट इज़ टोटली अप टू अस कि हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं। जहाँ आपको मेंशन किया जाता है तो वहाँ आपको वही फॉर्मूला यूज़ करना है। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया लेकिन हम इसे द्विघात सूत्र से करते हैं। a is 1, b -34 एंड c is 120। अदरवाइज आपको पता है कि मुझे 120 के ऐसे फैक्टर करने पड़ेंगे जिससे 34 आ जाए, है ना। तो देख आप उस तरीके से भी इसे करके देखना। अब हम इसका d निकालते हैं, b² माइनस 4ac। तो b² इज -34 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू 1 इंटू 120, है ना। अब बेटा यहाँ आप देख रहे हैं 34 का स्क्वायर, तो ये भी हम सीख चुके हैं पहले कि 34 का स्क्वायर आप कैसे निकाल सकते हैं। ये मैंने आपको सिखाया था, 3² फिर 2 टाइम्स 3 इंटू 4 और 4 स्क्वायर कॉर्नर पे ऐसे किया था ना हमने। सो दिस इज 9, 24 एंड 16। अब यूनिट प्लेस की अपने डिजिट उठा लेनी है, 6, 24 प्लस 1 25 और 2 इसके साथ जाके प्लस हो जाएगा 11 56। दिस विल बी द आंसर। तो यहाँ पे आपने लिख दिया 11 56 और ये आपका बना 480। अब आपको 11 56 में से 480 को माइनस करना है। तो हमारे पास बच गया बेटा
676। अब 676 का अंडर रूट क्या होता है? 0 से बड़ा है, ये बात तो आपको पता है। इसके ऊपर भी हम इसका d यहीं सॉल्व कर लेते हैं, अंडर रूट, सो इट विल बी 26। आप लिखेंगे ग्रेटर देन 0 और बाकी सब चीज़ें आपको यहाँ लिखनी है, इसलिए मूल वास्तविक होंगे और माना दो मूल बराबर अल्फा एंड बीटा। अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अल्फा बीटा क्या होंगे बेटा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी 2a। सो दिस इज माइनस बी, माइनस 34 था तो अपोजिट हो गया इसका 34, प्लस माइनस 26 अपॉन 2 इंटू 1 दैट इज 2 ओनली। तो फाइनली मेरे पास आ जाएगा 34 प्लस 26 अपॉन 2 और सेकेंड आंसर विल बी 34 माइनस 26 बाय 2। ये दो आंसर हमें मिलेंगे। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 60 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 30। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 8 बाय 2, सो इट विल गिव अस 4। अब देखिए 30 एंड 4 हमारा आंसर आ गया है। तो बेटा 30 और 4 को आप चेक करके देखिए। 30 इंटू 4 120 बन गया ना, और 30 प्लस 4 करेंगे तो 34 बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर इस तरीके से है। तो बेटा आप देखिए हर स्टेप पे हमें नए नए फॉर्मूले लर्न करने पड़ते हैं ना, लेकिन अगर आप सिर्फ 3-3 4-4 क्वेश्चन भी हर क्वेश्चन के फॉर्मूले के पक्के कर लेंगे ना, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में और क्वेश्चंस को करने में। एंड बी रेगुलर। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।